अवधूत चिंतन श्री गुरुदेव दत्त दत्त। सुख और दुख। जीवन सुख और दुख से भरा हुआ है। अपना अपना देखने का नज़रिया है। मानो तो सुख है, ना मानो तो दुख ही दुख है। अगर आपको सुखी होना हो तो नीचे देखो, दुखी होना हो तो ऊपर देखो। नीचे देखा तो ऐसे कितने लोग हैं जिनके नसीब नमक रोटली भी नहीं है। उनसे तो अपनी स्थिति अच्छी है। कम से कम हम दाल चावल रोटी सब्जी खाते हैं, इसलिए भगवान का शुक्रिया अदा करना चाहिए। दुखी होना है तो ऊपर की ओर देखो। जैसे टाटा बिरला अदानी अंबानी, जिनके बाथरूम सोने के हैं, जिनके शौचालय सोने के हैं, जो सोने के शौचालय का इस्तेमाल करते हैं, ऐसा देखकर ये मत सोचो कि हमारे पास क्यों नहीं है। तो सज्जनों, उनकी वो गत जन्म की पुण्य फल की कमाई है, वो उसका बोनस खा रहे हैं। इसमें किसी को द्वेष या आश्चर्य करने की ज़रूरत नहीं है। उनके पूर्व पुण्य संचय का फल है जो उन्हें प्राप्त हुआ है। देखो, मरने के बाद कोई कुछ साथ ले जाने वाला नहीं है। ये धन धरा का है, धरा में ही रहेगा। पर आदमी ने किए हुए पुण्य पाप जरूर साथ आएंगे। देखो, धीरूभाई अंबानी अरबों कमाए पर आखिर लंगोटी खोलकर ही गए। अमीर हो चाहे गरीब, सबको लंगोटी खोलकर ही जाना है। इसलिए किसी कवि ने कहा है, लेने को सतनाम है, देने को अन्नदान, तरने को लीनता, डूबने को अभिमान। लेना देना गांडू का काम है, वो बहुत बड़ी चीज़ है। कब्रिस्तान में देखो तो अमीर गरीब एक है। तो सज्जनों, सुख चाहते हो तो खेती करो हरि नाम की। इसी खेती में पुण्य की फसल लगती है। खूब खेती करो, खूब पुण्य कमाओ, ताकि आपका आने वाला जन्म सफल हो जाए। ईर्ष्या द्वेष छोड़कर अच्छे अच्छे कर्म करो। प्रभु भक्ति का दृढ़ संकल्प धरो। किसी भूखे को भोजन दो, किसी गरीब की मदद करो, किसी बेसहारे को सहारा दो, किसी अबला की शादी करवाओ। ऐसे अच्छे अच्छे कर्म करो तो भगवान तुम्हारी मदद जरूर करेंगे। लेकिन कर्म निष्काम भाव से करो, फल की आशा मत करो। कर्म के पीछे फल आता ही है, उसे मांगने की या कहने की जरूरत नहीं है। हर कर्म का फल निश्चित होता है। आपके कर्म अच्छे होंगे तो अच्छा फल भी मिलेगा। समाधान सबसे बड़ी चीज़ है। समाधान है तो सुखी है। एक बूढ़े आदिवासी पति पत्नी थे। वो दोनों एक झोपड़ी में रहते थे। बारिश का मौसम था, बरसात चालू थी। छत से जगह जगह से झोपड़ी में पानी गिर रहा था। बूढ़ा बूढ़ी रुकी सुकी खा रहे थे। बूढ़ा कहता है बूढ़ी से अपनी भाषा में, दखव कितला पाऊस पडी राहना स, आपलं असं तर गरीब न कसं होय। मतलब उसकी भावना कितनी श्रेष्ठ है। वो खुद बारिश में टूटी फूटी झोपड़ी में रुकी सुकी नमक रोटली खा रहा है और बूढ़ा बूढ़ी से कहता है अपना ये हाल है तो गरीब का कैसा होगा। ऐसा बूढ़ा बूढ़ी से कह रहा है। मतलब इस स्थिति में भी उनके अंदर समाधान है और वो गरीबों के बारे में सोच रहे हैं। इसलिए इसमें से इस पर से यह सीख मिलती है, आदमी को हर हाल में समाधानी खुशहाल रहना चाहिए। मानो तो सुख है, नहीं मानो तो दुख ही दुख है। धन्यवाद। जय अवधूत।